हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के इस वीडियो में हम 27 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से बनाई गई एक नई पीपीई किट जिसका नाम है नवरक्षक किसके द्वारा तैयार की गई है। तो जो नवरक्षक नाम की नई प्रकार की पीपीई किट है, इसको बनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो नई प्रकार की नवरक्षक नाम की पीपीई किट है, इसको डॉक्टर्स जो कोविड-19 महामारी की लड़ाई में काम कर रहे हैं, इसको पहनकर आरामदायक महसूस करेंगे। साथ ही साथ सांस लेने में आसानी होगी और इस पीपीई किट को पहनकर किसी भी स्थिति, नर्म या गर्म की स्थिति में लगातार 12-12 घंटे तक ड्यूटी कर सकते हैं। पीपीई किट जिसको डॉक्टर्स किसी रोगियों की संक्रमित व्यक्ति की इलाज करते वक्त खुद को संक्रमण से बचाने के लिए पहनते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा नई प्रकार की पीपीई किट बनाई गई है, इसका नाम है नवरक्षक। पीपीई किट जिसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है चीन के बाद। वर्तमान में भारत डेली 2,06,000 पीपीई किट का मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में SIDM MSME के वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो हाल ही में SIDM और MSME के का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की गई राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। जो राजनाथ सिंह हैं, ये लोकसभा सांसद हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। MSME जिसका पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि भारत के परिवहन मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी लोकसभा सांसद हैं नागपुर महाराष्ट्र से। और यहाँ पर दूसरा टर्म लिखा गया है SIDM जिसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जयंत डी पाटिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन सा राज्य स्थानीय खतरे और फूलों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी किया है, और ये रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उत्तराखंड में जो दुर्लभ प्रजाति की तथा जो मेडिसिन गुणों युक्त वनस्पतियां हैं, उनका एक डेटा संग्रह किया गया है, डेटा कलेक्शन किया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य में कुल 1145 प्रकार की प्रजातियां हैं, जिसमें 46 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण और संवर्धन जो है बेहद जरूरी है, वरना ये 46 प्रकार की जो प्रजातियां हैं विलुप्त हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है, फूलों के संरक्षण तथा वनस्पतियों पर एक नया प्रकार का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा जारी किया गया है, और इस प्रकार का रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, विंटर की राजधानी है देहरादून, समर की राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। जो उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी विश्व इस्पात की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इस्पात यानी कि स्टील प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो हाल ही में जो विश्व इस्पात के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार भारत में जो स्टील का प्रोडक्शन है, इसमें 65% की गिरावट हुई है, कमी आई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
भारतीय इस्पात संघ के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप उमेन। इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। इसी प्रकार से जो रिपोर्ट जारी की गई है, यह जारी की गई है विश्व इस्पात संघ यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं सज्जन जिंदल। ये भी भारत से हैं। जो विश्व इस्पात संघ है, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अब आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से दो संस्थाओं के नाम याद रखना है। कौन कौन से? पहला है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों संस्थाओं का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया है? तो जो विश्व थायराइड दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 25 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। थायराइड जो कि एक तितली के आकार की ग्रंथि है, जो कि गर्दन के निचले हिस्से के में स्थित एंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो कि गले में T3 और T4 का निर्माण करती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन के बहुत सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। अगर जो थायराइड है, इसकी कमी हो जाती है तो अचानक वजन का बढ़ना नामक एक बीमारी हो जाती है। और 25 मई को ही एक दूसरा दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की सेवाओं को एकीकृत कर दिया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है, इसका नाम है उमंग। उमंग पर अब आपको सारी जो मोबाइल संबंधी सेवाएं हैं, उमंग ऐप पर भी मिल जाएंगी। उमंग ऐप क्या है? तो उमंग ऐप का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग जो एप्लीकेशन है, भारत सरकार का एक मल्टी फंक्शन मल्टी सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी जानकारियां, सारी योजनाएं मौजूद हैं। यहां पर भारत सरकार की और अन्य सभी राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, 623 सर्विसेज हैं इस ऐप पर अवेलेबल हैं। और ये भारत के विभिन्न राज्यों और भारत सरकार के 116 जो डिपार्टमेंट हैं, उनकी सारी साझा जानकारियां इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप पर जो मौसम विज्ञान विभाग की सारी सेवाएं हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया है। उमंग ऐप का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि भारत के कानून मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान और नेटफ्लिक्स एक्ट्रेस हाना किमोरा का निधन हो गया है? तो जो पेशेवर पहलवान और नेटफ्लिक्स एक्ट्रेस हाना किमोरा हैं, ये जापान देश की थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं 22 वर्षीय जापान की एक्ट्रेस हाना किमोरा। इनका नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आपको याद रखना है, हाना किमोरा जो कि जापान देश की एक पेशेवर पहलवान थी, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स एक्ट्रेस थी, मूवियाँ बनाती थी। इन्होंने हाल ही में सुसाइड कर लिया, यानी कि इनका निधन हो गया है। जापान देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ के राजा हैं, सम्राट हैं नरहितो। जापान देश के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और जापान देश की मुद्रा है एन। हाल ही में जापान देश की नाओमी ओसाका नाम की जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और 2020 के जो समर ओलंपिक थे, अब ये कैंसिल हो गए हैं। अब ये 2021 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके अलावा मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान देश का किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत जापान देश के साथ 5 युद्ध अभ्यास करता है, 5 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन,
जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और मालाबार एक्सरसाइज। ये हैं 5 मिलिट्री एक्सरसाइज जिनको भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को यानी कि हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाग। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा हर 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 2021 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 के समर ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 के समर ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में खेले जाएंगे। जो ओलंपिक खेल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, समर यानी कि ग्रीष्मकालीन, विंटर यानी कि शीतकालीन। जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और मुख्यतया जो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं वो खेल होते हैं समर ओलंपिक खेल। लेकिन आपको शीतकालीन विंटर ओलंपिक खेलों के बारे में भी याद रखना है। तो 2022 के जो आगामी विंटर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 के विंटर ओलंपिक्स खेल खेले जाएंगे इटली के मिलान शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो जो फ्रेश नाम का ब्रांड है इसको लॉन्च किया गया है सलमान खान के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। तो सलमान खान ने एक अपनी नई ब्रांड, नई कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रेश, जो कि एक पर्सनल केयर कंपनी है जो कि साबुन, शैम्पू या फिर जो क्रीम है इन सभी चीज़ों को बनाएगी। लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से इन्होंने अभी सिर्फ सैनिटाइज़र ही लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है जो फ्रेश नाम का ब्रांड है पर्सनल केयर का, ये सलमान खान का ब्रांड है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है हैंड सैनिटाइज़र। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान चलाया है? तो जो श्रम सिद्धि नाम का अभियान है इसको चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो बेरोजगार मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैया कराना। इसके तहत प्रदेश के गांव में घर घर सर्वे करके बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनवाकर हर मजदूर को काम दिलवाया जाएगा नरेगा में। यही है श्रम सिद्धि अभियान जिसको चलाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने ही एक दूसरी योजना चलाई है जिसका नाम है कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। ये भी योजना जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए चलाई गई है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में ही दीदी वाहन सेवा को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में जो प्रवासी मजदूर बिना चप्पल के चल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, उनके लिए चरण पादुका नामक अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत जो रोड पे नंगे पांव प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं उनको चप्पल या फिर जूता मुहैया कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार देश में FIR आपके द्वार नामक योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने मिड डे मील राशन उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। इसके अलावा एक दूसरी योजना है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाला राज्य है और मध्य प्रदेश में ही भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रीस्टार्ट पैकेज के तहत पहली किस्त किस राज्य के द्वारा जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।